बात करते हैं 12 लगन्स के लिए। अगर आपके जो भी कोई आपकी लगन के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है वो हम डिस्कस करेंगे कि आपके 12 के 12 लगन के लिए आप क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं और अपने लगन की जो विशेषता है उसको आप जागृत कर सकते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, क्योंकि लगन ही लग्नेश है और वो आपकी फिजिकल बॉडी से प्रेजेंट होता है और वो सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर हो तो आपके लिए अच्छा इफ़ेक्ट्स देने का काम करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले लगन से, एरीज लगन से। अब हम बात करते हैं एरीज लगन के बारे में। अब आप एरीज लगन के बारे में, जो आप लोग हैं जिनको कुंडली के बारे में नहीं पता या एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं पता, तो वो कहीं किसी भी एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑनलाइन अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ डालें और जब वहाँ पे लगन कुंडली खुलेगी उसमें जो फर्स्ट हाउस में कुंडली में जो भी नंबर लिखा है वो आपका लगन है। जैसे कि अगर उसमें 1 नंबर लिखा है तो एरीज है, 4 नंबर लिखा है तो कर्क है, 7 नंबर लिखा है तो तुला है। इस तरह आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपके फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर लिखा है। मैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक जनरल रेमेडीज दूंगा कि आपका लगन स्ट्रांग हो और आपको अच्छे इफेक्ट्स दे। हम एरीज से स्टार्ट करते हैं। एरीज अगर आपके कुंडली में फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है तो आपकी एरीज लगन की कुंडली है। तो आप क्या करें, आप हनुमान जी की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और ट्यूसडे को फास्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप रेड जैसे स्वीट्स होती हैं या रेड दाल होती है उसका आप ट्यूसडे के दिन दान कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छे इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे और आपका मंगल बलवान होगा और आपको अच्छे प्रोस्पेरिटी और वेल्थ में मदद होगी। अब हम बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा है तो आपकी टॉरस की कुंडली है। अगर आपको इसके रिलेटेड क्या रेमेडी करनी है, वो रेमेडी ये है कि आप एक तो शुक्र का बीज मंत्र कर सकते हैं और उसके अलावा आप फ्राइडे के दिन वाइट फ्लावर्स लक्ष्मी जी के टेम्पल में जाकर उनको भेंट चढ़ा सकते हैं। इससे आपको बेटर इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप लक्ष्मी जी का भी बीज मंत्र कर सकते हैं, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इससे आपको बेटर इफेक्ट देखने को मिलेंगे। पर मैं आपको कहूँगा कि आप ऑनलाइन ओपन कर इसको प्रॉपरली सही प्रोनाउंसिएशन से अगर यूज़ करेंगे तो ही इसका अच्छा इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा है तो इसका मतलब आपकी जेमिनी लगन की कुंडली है, मतलब कि मिथुन। अगर आपको इसको और बेटर इफेक्ट्स लाने हैं तो इसके लिए आप क्या करें, आप एक तो वेडनेसडे की फास्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं डेली बेसिस पे और आप वेडनेसडे के दिन ग्रीन क्लोथ्स डालें। इससे आपको बेटर इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप रेगुलर बेसिस में क्या करें, अगर आप ग्रीन क्लोथ्स नहीं डाल सकते तो आप एक ग्रीन कलर का हैंडचिफ मतलब कि रुमाल अपनी पॉकेट में अपने साथ रखें। इससे आपको बेटर इफेक्ट देखने को मिलेंगे। कहते हैं, अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर लिखा है तो आपकी कर्क लगन की कुंडली है, मतलब कि कैंसर असेंडेंट है आप। तो उसके लिए आप क्या करें, उसको मोर स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक तो आप अपने लाइफ में वाटर की वेस्टेज कम से कम करें। इसके अलावा आप जब भी जो पानी कंज्यूम करते हैं कोशिश करें कि वो एक चांदी का गिलास हो या चांदी का वेसल हो जिसमें आप स्टोर करें और उसी को बार बार रीफिल कर कर उसको यूज़ करें। इसके अलावा आप राइस और दूध की भी डोनेशन कर सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चों को या एल्डर वुमेंस को ये खीर के तौर पर भी खिलाते हैं, इससे भी आपको अच्छे इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है तो आपकी कुंडली सिंह राशि या लियो लगन से रिप्रेजेंट होती है। इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक तो आप सुबह सूर्य उदय से जल्दी अगर उठ सकते हैं तो कोशिश करें कि उठें और उठकर आदित्य स्तोत्रम का पाठ करें। उसके बाद आप सूर्य को जल अभिषेक करें। इससे आपको बहुत बेटर इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इससे आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और लोग आपका लोहा भी मानेंगे। जैसे सिंह राशि के लोग थोड़े स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी होते हैं। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो आप संडे के दिन वीट और जैगरी का दान भी कर सकते हैं नीडेड पीपल को। चलते पानी में जल प्रवाह भी कर सकते हैं। इससे आपको अच्छे इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है तो आपकी वर्गो कुंडली है, वर्गो लगन से आप रिप्रेजेंट होते हैं।
तो आप इसको बेटर करने के लिए क्या करें, एक तो आप डेली बेसिस पे गणेश जी की पूजा पाठ करें, इससे आपको बेटर इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप वेडनेसडे के दिन जैसे ट्यूसडे रात को आप मूंग दाल, हरी दाल जो होती है ग्रीन पल्सेस, उसको आप पानी में डिप करके अगले दिन आप उसको बर्ड्स को खिलाएं, इससे आपको बहुत बेटर इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है तो आपकी कुंडली लिब्रा लगन से यानी कि तुला तुला लगन है आपका, और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप शुक्र का बीज मंत्र कर सकते हैं, ओम शुक्राय नमः। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और आप फ्राइडे के दिन मतलब कि जो भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको आप क्लोथ डोनेट कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत अच्छे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप और ज़्यादा बेटर इफेक्ट चाहते हैं तो आप डायमंड भी डाल सकते हैं, पर वो आप अपनी कुंडली किसी को चेक करवा कर ही डालें। जो मैंने पहले आपको जनरल रेमेडीज़ दी हैं उससे आपको बहुत अच्छे इफेक्ट देखने मिलेंगे। और आप परफ्यूम का यूज़ भी डेली बेसिस पे करें, इससे भी शुक्र बहुत बलवान होता है। पर परफ्यूम आप अच्छी क्वालिटी का लें, केमिकल बेस्ड नहीं, तो आपको अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। कुंडली के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा है तो आपकी स्कॉर्पियो लगन की कुंडली है। तो इसको आप बेटर इफेक्ट करने के लिए क्या करें कि साल में जब भी नाग पंचमी आती है या शिवरात्रि आती है तो कोशिश करें, अगर कहीं अवेलेबिलिटी है तो आप स्नेक्स को मिल्क पिला सकते हैं, अगर आपके लिए इजी कन्वीनियंट है तो ये करें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप ब्लैक काऊ की भी सेवा कर सकते हैं, इससे भी आपको बेटर इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप महामृत्युंजय का पाठ भी कर सकते हैं, इससे आपकी लाइफ में जो भी हर्डल्स या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो आप ओवरकम कर पाएंगे। और एक और रेमेडी स्कॉर्पियोस के लिए कि आप डेली बेसिस पे हल्दी का तिलक लगाएं, उससे आपको बेटर इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा है तो आपकी कुंडली सैजिटेरियस है, मतलब कि लगन कुंडली आपकी सैजिटेरियस है। उसके लिए उसको बेटरमेंट करने के लिए आप क्या करें, आप डेली बेसिस पे एक तो टेंपल विजिट करना शुरू करें कि जिस भी भगवान को, देवी देवता को या देटी को आप मानते हैं, आप उसके टेंपल पे डेली बेसिस पे जाएं और पूरे मन से अपनी मतलब कि पूजा पाठ करें, इससे आपको बेटर इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप थर्सडे के दिन येलो चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे कि आप चने की दाल डोनेट कर सकते हैं, या आप छोटे बच्चों को या कोई भी नीडेड है उसको आप बनाना वगैरह भी डोनेट कर सकते हैं, इससे भी आपको बेटर इफेक्ट देखने को। अब हम बात करते हैं, अगर कोई आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा है, मतलब कि 10 नंबर लिखा है, तो आपकी कुंडली कैप्रिकॉर्न है, मतलब लगन कुंडली आपकी कैप्रिकॉर्न है। तो इसके लिए आप क्या करें, एक तो आप सैटरडे के दिन ब्लैक क्लॉथ का डोनेट कर सकते हैं और स्वयं आप ब्लैक क्लॉथ का कम से कम यूज़ करें। इसके अलावा आप शनि मंत्र का जाप कर सकते हैं, शनि का बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, इससे आपको बेटर इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे और आपका लगन प्रबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा है तो आपकी कुंडली क्वेरियस मतलब क्वेरियस लगन है आपका। तो इसके लिए आपका जो सबसे बेटर रेमेडी ये है कि आप जो भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनकी हेल्प करें, उनको डोनेशन करें। ये कोई कोई भी अंडर प्रिविलेज हो सकते हैं कि गरीब बच्चे हो गए या जिनको ब्लाइंड पीपल हो गए, जो डिसेबल लोग हो गए, किसी की भी आप हेल्प करें, इससे आपको बेटर इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप उड़द दाल का भी दान कर सकते हैं, जो मतलब कि ब्लैक पल्सेस, इसका अगर आप डोनेट करेंगे इससे भी आपको बेटर इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपकी जो लगन कुंडली है वो है पाइसेस यानी कि मीन। अगर आप इसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप केतु का बीज मंत्र कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिलीजियस प्लेसेस पे या टेम्पल्स पे डेली विजिट करें, इससे आपको बेटर इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप थर्सडे के दिन फास्टिंग कर सकते हैं और आप बृहस्पति का बीज मंत्र करें, इससे भी आपको अच्छे इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप गोल्ड अपनी बॉडी पे किसी भी रूप में धारण करके रखें, चाहे आप रिंग डालें या आप कड़ा डालें, चेन डालें या कानों में डालें इयरिंग्स, किसी भी रूप में आप गोल्ड जरूर अपनी बॉडी पे धारण करें, इससे आपको बेटर इफेक्ट देखने को डेफिनेटली मिलेंगे।